Today we are starting the new chapter which is halving principle. इस चैप्टर में हम टी और डी का halving फॉर्म पढ़ेंगे. So today is the class of introduction class of the chapter. For requiring accuracy and speed in shorthand, it is essential that the shorthand outlines should be written as brief as possible. एक्यूरेसी पाने के लिए, एक्यूरेसी बनाने के लिए और स्पीड होने के लिए शॉर्ट-हैंड में क्या ज़रूरी है कि जो शॉर्ट-हैंड आउटलाइंस हैं वो कैसी लिखी जाए. ब्रीफ, जितनी ब्रीफ लिख सकते हैं उतनी हम उसको ब्रीफली लिखें. हाल्विंग प्रिंसिपल हैज़ बीन अडॉप्टेड टू अचीव द सेम ऑब्जेक्टिव. हाल्विंग प्रिंसिपल भी शॉर्ट हैंड में इसलिए ही अडॉप्ट किया गया कि हम सेम ऑब्जेक्टिव को हम पा सकें. किस ऑब्जेक्टिव को? कि हमारी जो एक्यूरेसी जो और स्पीड है वो हमें मिल सके शॉर्ट हैंड राइटिंग में. In shorthand, if all the consonants are used in full form, the outlines will be too lengthy and time consuming. अगर शॉर्टहैंड में हम सारे कॉन्सोनेंट्स को फुल फॉर्म में यूज़ करेंगे, जो उनका एक्चुअल फॉर्म है, ठीक है, बड़ी बड़ी हम आउटलाइंस बनाएंगे तो क्या होगा, वो जो है बहुत लेंथी बनेगी और ऑब्वियसली जब लेंथी बनेगी तो उसमें हमारा क्या होगा, टाइम भी कंज्यूम होगा. ठीक है, बट हमें यहाँ पर हमें अपना टाइम क्या करना है, सेव करना है. तो हम आउटलाइंस को जितना ब्रीफ बना सकते हैं उतना ब्रीफ बनाएं, बट उसको ज़्यादा लेंथी भी ना होने दें. इसीलिए ही क्या अडॉप्ट किया गया, हाल्विंग प्रिंसिपल. With this end in view, various devices through which brief shorthand outlines can be written have been introduced. इस चैप्टर में जो हम हैं, हम हाल्विंग प्रिंसिपल के पढ़ेंगे. ठीक है, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे कि जो शॉर्ट हैंड हम ब्रीफली हम पढ़ेंगे, जो शॉर्ट हैंड आउटलाइंस हैं उनको हम और कैसे लिख सकते हैं. ठीक है, क्या क्या हम मेथड यूज़ कर सकते हैं कि जिससे कि हम आउटलाइंस को भी ज़्यादा लेंदी ना लिखें और हमारी आउटलाइन हम ब्रीफली भी हम लिख पाएँ. ओके, अब देखिए, अब हम समझते हैं कि हाल्विंग प्रिंसिपल आखिर है क्या. ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में हम अब देखेंगे कि हाल्विंग प्रिंसिपल क्या है. अभी हमने ये पढ़ा कि हमने क्यों अडॉप्ट किया है हाल्विंग प्रिंसिपल को. नाउ व्हाट इज़ द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ हाल्विंग प्रिंसिपल. राइटिंग ए कॉन्सोनेंट स्ट्रोक इन हाफ द लेंथ इज़ कॉल्ड हाल्विंग प्रिंसिपल. हाल्विंग प्रिंसिपल क्या है, जो हमारे कॉन्सोनेंट स्ट्रोक्स हैं उनको उनकी जो एक्चुअल लेंथ होती है उससे हाफ लेंथ में लिखना, ये क्या है, हमारा हाल्विंग प्रिंसिपल है. हमारा कोई भी स्ट्रोक है, ठीक है, सपोज़ हमारा पी स्ट्रोक है, तो हाल्विंग प्रिंसिपल में हम उसको, जब हम हाल्विंग प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे हमारे पी स्ट्रोक के साथ तो वो हाफ हो जाएगा. ठीक है, ऐसे बाकी भी जो हमारे कॉन्सोनेंट्स हैं, स्ट्रोक्स हैं, ये सब उस पर भी अप्लाई होता है. In Pitman shorthand, the strokes are halved in length for the addition of T और D. Pitman shorthand में जो हमारे स्ट्रोक्स हैं वो किस कंडीशन पे हाफ होंगे, जब जो उनकी जो लेंथ है वो किस कंडीशन पे हाफ होगी, जब उनके साथ T और D का एडिशन होगा. ठीक है, सपोज़ P के किसी भी वर्ड में P आ रहा है और P के तुरंत बाद T है, तो उस केस में जो हमारा P है वो हाफ हो जाएगा. ठीक है, आगे की क्लासेस में हम इसके रूल्स पढ़ेंगे तो हम इसको और ब्रीफली समझ पाएंगे कि हम कैसे इनको कैसे एडिशन ऑफ T और D के होने पर हम अपनी आउटलाइंस को लिखेंगे. द हाल्विंग प्रिंसिपल इज़ अडॉप्टेड टू राइट द आउटलाइंस क्विकली एंड रैपिडली. हाल्विंग प्रिंसिपल क्यों अडॉप्ट किया गया कि जो हमारी आउटलाइंस हैं हम उनको जल्दी और स्पीड में लिख सकें. ठीक है, क्विकली एंड रैपिडली हम उसको लिख सकें, सो दैट अगर हम कोई भी आउटलाइंस को हम स्पीड में लिखेंगे तो उससे क्या होगा, हमारी जो एक्यूरेसी है
वो भी अच्छी होगी और हमारा स्पीड बनेगा, ठीक है। बिकॉज कि इन हमारे जो शॉर्ट हैंड राइटिंग में हमें अपनी आउटलाइंस को ब्रीफली तो लिखना है, बट हमें टाइम भी सेव करना है। जिस चीज़ का नाम ही शॉर्ट हैंड राइटिंग है तो उस चीज़ को हमें शॉर्ट में लिखना है, ना कि उसको लेंदी वे में। अदरवाइज़ तो हम और भी स्क्रिप्ट यूज़ कर सकते थे। सो इन शॉर्ट हैंड वी हैव टू यूज़ दी शॉर्ट फॉर्म्स ऑफ द आउटलाइंस। अब देखिए व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस चैप्टर। ऑब्जेक्टिव्स, एट द एंड ऑफ दिस लेसन यू विल बी एबल टू, इस चैप्टर के एंड में जब ये चैप्टर एंड होगा देन आप किन किन चीज़ों से फैमिलियर होंगे और क्या क्या आपको चीज़ें आपको आ जाएंगी इस चैप्टर के एंड तक। डिफाइन दी हाल्विंग प्रिंसिपल, हाल्विंग प्रिंसिपल के बारे में आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में हाल्विंग प्रिंसिपल क्या होता है। वी ऑलरेडी लर्न अबाउट द डेफिनेशन ऑफ हाल्विंग प्रिंसिपल। अभी हमने हाल्विंग प्रिंसिपल पढ़ लिया है कि हाल्विंग प्रिंसिपल एक्चुअल में होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है और क्यों इसको अडॉप्ट किया गया है शॉर्ट हैंड राइटिंग में। सेकेंड इज आइडेंटिफाई द साउंड्स फॉर विच हाल्विंग प्रिंसिपल इज़ अडॉप्टेड। हम कुछ ऐसे रूल्स, ऐसे वर्ड्स पढ़ेंगे, ऐसे साउंड्स पढ़ेंगे जहाँ पे जो है हाल्विंग प्रिंसिपल को हम यूज़ करेंगे, ठीक है। हर केस में तो हाल्विंग प्रिंसिपल यूज़ नहीं होगा। देयर आर फ्यू केसेस, कुछ ऐसे भी केसेस होंगे जहाँ पे हमें हाल्विंग प्रिंसिपल एम्प्लॉय ही नहीं होगा, वहाँ पे हमें उसको यूज़ ही नहीं करना है। बट कुछ कुछ केसेस ऐसे भी होंगे जहाँ पे हमें हाल्विंग प्रिंसिपल का इस्तेमाल करना है, उसको यूज़ करना है हमारे आउटलाइंस में। लिस्ट द केसेस वेयर हाल्विंग प्रिंसिपल इज़ नॉट अप्लाइड। एज आई टोल्ड यू कि कुछ ऐसे भी केसेस हम पढ़ेंगे जहाँ पर हाल्विंग प्रिंसिपल अप्लाई होगा ही नहीं। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.